लोग आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया, वो न सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में लग गया। बुधवार को बिहार के बाहुबली अनंत सिंह का काफिला पंचमहला के नौरंगा गांव पहुंचता है। थोड़ी देर में ही मोकामा का ये इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठता है। अब तक जिस इलाके में छोटे सरकार की हुकूमत चलती थी, उसे किसने चुनौती दे डाली, कौन है सोनू मोनू, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले अनंत सिंह के ही जुबानी सुनिए, नौरंगा गांव में आखिर क्या हुआ था। मेरा तो भेजा दिया डीएसपी साहब, वहाँ रिपोर्ट के गए डीएसपी साहब, तो कहा कोई नहीं गया है। 5 घंटा का न्यूज था, 5 घंटा ताला 5वां घंटा पे तो कोई परिवर्तन नहीं, घर से भागत था, ताला लगा था, और हाँ पूंजी नहीं था, तो पूंजी को 10-15 को लोग आए एकदम बिगने 6 बजे। तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए हैं, तब बोले कि हमारा घर में ताला लगा दिलक है, हमरा के भगा दिलक घर से, इतना रुपया मांगे, हम रुपया कहाँ से लेंगे। हम कहेंगे ठीक है, हमें थाना तो चल जाओ, डीएसपी साहब से जाकर मिल ले। गया थाना मिलने के लिए, तो मिला नहीं मिला, जो न्यूज सो मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गांव में हम लगाए फ़ोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है, 4 घंटा के बाद हम लगाए कि जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। हम कि चलो कुल के ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तो मन में हुआ कि सोनू मोनू को कह दे चल के कि ऐसा गलती काहे करता है, तुम पहले गंगा जी के समूचे खेत खन दिया है, तो वहाँ तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहाँ नहीं छोड़ा, मनमानी करते गया। अब घर हेल हेल के तो पैसा मांगता है, दांत कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया, मैंने जीना धिकार के लिए तुम आदमी के। तो हमको काहे बनाया है, हम जनता के भगवान बोलते हैं। अब भगवान को कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे, तब सब विधायक हम नहीं रहेंगे तो ये काम हम करेंगे, जुलूम होगा और साथ हम रहेंगे। तो आप पहुंचे दादा, तो फिर क्या हुआ वहाँ पर? तो हम 2 आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया, वो न सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था, इसको बचाने के लिए दौड़ गया। और कुछ अनहूस से छूटा, कुछ अनहूस से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैते जैते कहानी वहाँ बंद हो गया था। फिर हम लोग के गाड़ी में बैठ के, मतलब डायरेक्ट हमला कर दिया गया। हाँ, तो आपने कहने के लिए ना कि आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं, चलिए जी मिल के बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दिया। तो आपकी तरफ से सुरक्षा में फायरिंग की गई अपनी जान को बचाने के लिए? नहीं, हमें तो रोडे पर रह गए, लेकिन जो 2 आदमी को गेंद रहा था बचाने के लिए दौड़ में करेगा, जब रहेगा से जो आदमी साथ में जिसको भेजे लाने के लिए, उसको कोई मारे लगेगा तो आदमी रुकेगा कि बचाने के लिए जाएगा। बस ये हुआ है। तो क्या हम इतना जरूर कहेंगे कि इतना समय लेके जाएंगे तो कैसे होगा। तो कुछ चीज़ के घर लूट के लेके चल जाता है, मोबाइल के युग है। पुलिस के कहते हैं कि हमको अभी अथी दीजिए लिख के, सोचो घर लूट रहा है रोड पर और मांगे अथी लिख के दीजिए, कोई कहे का तरीका नहीं है। तो दरोगा जी के बताइए कि एक कहानी दूसरा है, थाना का काम है, वह तो सगरों थाना रहता है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह को जिस सोनू मोनू ने चुनौती दे डाली है, दरअसल वो दोनों सगे भाई हैं और मोकामा के ही जलालपुर गांव के निवासी हैं। सोनू मोनू ने साल 2009 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। ये दोनों ट्रेन में लूटपाट करने लगे। इसके साथ ही सोनू मोनू का गांव में ही दरबार लगने लगा। सोनू मोनू के दरबार में सरकारी अधिकारियों से परेशान लोग सुबह से कतार में खड़े रहते हैं। दोनों भाइयों का मोकामा प्रखंड और अंचल कार्यालय के अधिकारियों और कर्मियों पर ऐसा खौफ है कि फोन पर आवाज सुनते ही समस्या का समाधान हो जाता है। हालांकि अपराध भी ये लगातार करते रहे। बताया जाता है कि इन पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनका ईंट भट्टा भी है। यह भी बताया जाता है कि इनका मुख्तार अंसारी गिरोह से संबंध था। यह भी दावा किया जा रहा है कि ये अनंत सिंह के सरपरस्ती में ही शुरुआती दिनों में गुनाह करते रहे, लेकिन उनके जेल जाने के बाद अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। हालांकि सोनू मोनू अभी भी अनंत सिंह के मुकाबले कहीं खड़े नहीं होते। उनके गैंग में अभी भी बहुत कम लोग हैं। इस घटना में पुलिस ने अब तक 3 FIR दर्ज की है। मुकेश नाम के व्यक्ति जिसके घर पर ताला जड़ा गया था, उसने 1 FIR दर्ज करवाई है। 1 FIR सोनू मोनू की मां ने दर्ज कराई है और तीसरी FIR पुलिस ने दर्ज की है। इस मामले पर सोनू मोनू के पिता प्रमोद कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह डरा हुआ है, उसकी राजनीति खत्म होने वाली है, उसकी जमीन खिसक रही है। केवल अनंत सिंह की तरफ से ही फायरिंग की गई थी। आज बहुत अप्रत्याशित दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मैं तो पटना हाईकोर्ट से काम करके आ रहा था, अब सूचना मिली कि आपके घर पर गोली चली है।
बोले भाई विधायक जी गोली क्यों चलाए, हम लोग तो कुछ बिगाड़े उनका नहीं है। उसके बाद अंधाधुंध गोली चलाए, मेरी वाइफ की तरफ राइफल लेके गोली चलाई। जब वाइफ जो कर रही थी, इन्फॉर्मेंट वही है कि गाड़ी रोके, गाड़ी से निकले, राइफल लिए, तो हमको लगा कि मेरे यहाँ आए हैं तो स्वागत करेंगे, तो गोली चलाया। हवा फायरिंग पहले की, फिर दूसरी गोली चलाई मारने के लिए से अपने पोते के साथ किसी तरह गिर के बजड़ के इधर भाग के आ गई, बच गई। और झूठा हुआ लगाता है कि ये लोग हमारी हत्या करवा, तो जानबूझ के हत्या करने के लिए आए थे। किसी तरह निर्वाचित मुखिया कुमारी उर्मिला सिन्हा की जान बची, ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई है। क्या कारण है, क्या आपको क्या कारण लगता है? सबसे बड़ी बात है कि इनकी पत्नी राजद से खड़ी हुई थी। उपचुनाव बाई इलेक्शन जो हुआ था मोकामा विधानसभा, जब इनकी सदस्यता बाबू अनंत सिंह की सदस्यता जब चली गई थी, तो उस समय हम एनडीए में खुलकर थे, क्योंकि लोकतंत्र कहीं भी रहेंगे, उसी का खेल रखे हुए। मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता ये क्यों कमा खा रहा है, ये हथियार क्यों नहीं उठाता है मेरे लिए, किसी की हत्या करवाना चाहते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। इस बीच अनंत सिंह ने कहा है कि एफआईआर दर्ज हुआ है तो ठीक है, हम ना जेल जाने से डरते हैं ना मरने से डरते हैं। जनता को कोई तंग करेगा तो हम अभी तुरंत फिर पहुंच जाएंगे। हम भगवान को मानने वाले आदमी हैं, किसी से डर नहीं लगता। अनंत सिंह ने सुरक्षा की जरूरत पर कहा, मौत सत्य है, इसको कोई भी 1 घंटा आगे पीछे नहीं कर सकता। सरकार सुरक्षा देगी तो भी ठीक है, नहीं देगी तो भी ठीक है।